हेलो फ्रेंड हम लोग दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जूनियर ट्रांसलेटर एग्ज़ाम के अंग्रेजी पेपर के एक एक क्वेश्चन का डिटेल में और एक्सक्लूसिव तरीके से एनालिसिस करते चले जा रहे हैं। फ्रेंड अभी तक हम लोगों ने 16 क्वेश्चंस का ऑलरेडी एनालिसिस कर लिए हैं। आशा करते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जहाँ कहीं पर भी आपको अभी भी डाउट्स हो रहा हो तो प्लीज़ वे सारे डाउट्स को क्लियर करिए, ठीक है फ्रेंड। हम लोग आज के इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 17 से आगे बढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, उसमें क्या करना है, आपको दो ब्लैंक्स दिख रहे हैं और दोनों ब्लैंक्स को एप्रोप्रिएट वर्ड से फिल करना है। यहाँ पर कौन कौन से ऐसे दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक वर्ड आ रहा है BARD और एक वर्ड आ रहा है आपका BARRED, ठीक है। ये दो वर्ड आ रहे हैं फ्रेंड। जो बार्ड है इसका मतलब होता है पोइट होता है, ये एक ओल्ड यूज़ है, ठीक है। और आप शायद पढ़े भी होंगे, शेक्सपियर को कहा जाता है द बार्ड ऑफ एवन। एवन करके वैसे एक जगह है इंग्लैंड में जहाँ पर शेक्सपियर ने जन्म लिया हुआ था। और ये जो एक स्टेटमेंट जो है कि द बार्ड ऑफ एवन किसको कहा जाता है, एक एट्रीब्यूट है जो शेक्सपियर के लिए बनाया गया है। द बार्ड ऑफ एवन मतलब एवन का कवि, ठीक है। एवन का कवि किसको कहते हैं, शेक्सपियर को कहते हैं। बार्ड का मतलब यहाँ पोइट हो गया। इसके बाद फिर बार्ड आप देख पा रहे हैं ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और इसका V1 फॉर्म क्या है BAR, ठीक है। और इसका V3 फॉर्म देंगे तो ऑब्वियसली ED फॉर्म लगाना पड़ेगा और R यहाँ पर डबल हो जाएगा। क्लियर। अब देखना है इन दोनों को लेकर के कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। द डैश वाज डैश फ्रॉम एंटरिंग द एम्परर्स कोर्ट। सम्राट के कोर्ट में प्रवेश या दाखिला लेने के लिए कवि को रोका गया, यही तो सेंस यहाँ पर निकलना चाहिए, ठीक है। तब ऐसी स्थिति में ऑब्वियसली आपका चौथा जो ऑप्शन है यही सही है। ओके, बार्ड लगाया गया फिर बार्ड लगाया गया है यहाँ पर, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पर दोनों में ही वर्ब ही लगा दिया गया है। द के बाद तो नाउन आना चाहिए, तो यहाँ वर्ब क्या कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ही सही है। फ्रेंड जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वह भी फिल इन द ब्लैंक है। यू मस्ट डैश योर एप्रीहेंशंस एंड एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। एप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, चिंता होता है। इसके कई सारे मीनिंग होते हैं फ्रेंड। एप्रीहेंशन किससे निकला हुआ है, एप्रीहेंड से निकला हुआ है, ये इसका वर्ब फॉर्म है, ठीक है। आपको एप्रीहेंड के बारे में जानकारी रखना है। एप्रीहेंड का मतलब होता है अरेस्ट, ठीक है। किसी की गिरफ्तारी होती है तो किसी को गिरफ्तार करने के सेंस में एप्रीहेंड का यूज़ करते हैं, जैसे कि द एलिस्ट वाज एप्रीहेंडेड। ओके, दूसरा जो मीनिंग इसका हो जाता है चिंता करना। ओके, बी एंग्शियस, चिंता करना। माँ अपने बच्चों के करियर के प्रति चिंतित है, तब कहेंगे मदर इज़ अप्रीहेंसिव अबाउट द करियर ऑफ हर चिल्ड्रन, ठीक है। अप्रीहेंसिव एडजेक्टिव फॉर्म हुआ, ओके। और एक और इसका मीनिंग होता है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझना, ठीक है। मुझे लग रहा है, लगना समझना है ना। पुलिस को लग रहा है कि वही कल्प्रिट है। द पुलिस एप्रीहेंड दैट ही इज़ द रियल कल्प्रिट। अप्रीहेंड का एक और मीनिंग होता है आशंका जताना, ठीक है, आशंका जताना। तो इतने सारे मीनिंग है। आई एप्रीहेंड दैट ही इज़ द रियल कल्प्रिट। ओके, लगना या आशंका जताना में हम लोग एप्रीहेंड का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर क्या है, एप्रीहेंशन का मीनिंग यहाँ पर आ रहा है चिंता। यू मस्ट डैश योर एप्रीहेंशंस एंड एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। ओके, नहीं तो फिर डाउट्स। अपने एप्रीहेंशन या अपने डाउट्स को हटाने की यहाँ पर ऑब्वियसली बात किया जा रहा है और उसके प्रपोजल को मान लेने की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अप्रीहेंशन को हटाओ तो यहाँ हटाने का जो फ्रेज मीनिंग देगा वही आपका आंसर होगा। कास्ट अराउंड और कास्ट अबाउट ये दोनों एक ही सेंस देने वाला टर्म है। इसका मतलब होता है सोचना शुरू करना। यू शुड कास्ट अराउंड वेदर वी शुड गो देयर और नॉट। ओके, तो जहाँ अराउंड है वहाँ पर आप अबाउट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिमस फ्रेज है, ठीक है। फ्रेंड जो कास्ट डाउन होता है इसका मतलब होता है चिंतित होना, ठीक है, बी डिप्रेस्ड। ओके, और कास्ट अराउंड मतलब होता है सोचना शुरू कर देना, टू स्टार्ट थिंकिंग। और कास्ट अवे का मतलब होता है छोड़ देना,
ठीक है, अबैंडन या गिव अप। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपको हर तरह की शंकाएं या चिंता को दूर कर ही देना चाहिए और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। तब होना क्या चाहिए, ऑब्वियसली 3 है। ठीक है फ्रेंड, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वह क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको देना है, यह एक्टिव वॉइस में। फ्रेंड, जो दिया गया सेंटेंस है वह एक्टिव वॉइस में ऑब्वियसली है और इसकी शुरुआत किससे हो रही है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो रही है। ठीक है, और कोई भी सेंटेंस जिसकी शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होता है उसे हम लोग कहते हैं आदेशात्मक सूचक वाक्य, हिंदी में और अंग्रेजी में कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, और यदि सेंटेंस आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है या सेंटेंस इम्पेरेटिव होता है तब उसका पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं लेट को लेकर के। ठीक है, और यही कारण है कि सारे ऑप्शंस में आपको क्या दिख रहा है, लेट दिख रहा है। ओके, और दूसरा आपको महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि पैसिव वॉइस में जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है बी लगाना और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देना है। ठीक है, बी आपका देखना है कि बी कहाँ कहाँ लगा हुआ है। इसमें बी लगा हुआ है और इसमें कहीं बी नहीं लगा हुआ है, इसको हटाना है। इसमें बी लगा हुआ है, इसमें कहीं बी नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसको हटा देना है। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि अवॉइड ऑल वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। ये हम लोगों का ऑल वेस्टफुल एक्सपेंडिचर क्या है, यह ऑब्जेक्ट है और यही हमारा सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो होना चाहिए लेट ऑल वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। लेटस यहाँ पर दे दिया गया है, इस कारण से ये गलत हो गया। फिर यहाँ पर भी लेटस है, इसलिए ये गलत हो गया। तो बच्चा तो यही, तो लेट ऑल वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बी अवॉइडेड। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड आप देख पा रहे हैं स्पेलिंग से रिलेटेड आप प्रॉब्लम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, क्या है, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का आपको सही स्पेलिंग फाइंड आउट करना है। ब्यूरो में आपको क्या करना है, थोड़ा सा रटना भी है, BU होता है, ऐसे आपको लर्न करना है BU। उसके बाद रे आओ। ठीक है, और क्रेसी के लिए ऑब्वियसली यह एक सफिक्स है, ग्रीक सफिक्स है क्रेसी, जैसे कि आपका ऑटोक्रेसी हो गया, है ना, उसके बाद डेमोक्रेसी हो गया, उसके अंत में CY आता है। क्रेसी का मतलब होता है रूल। ठीक है, और ये यदि आपको याद रहेगा तो ऑब्वियसली देखिएगा आप इसको छाट पा रहे हैं। और ब्यू, सब में ब्यू लगा हुआ है, लेकिन ये रे आओ, ये याद रखिएगा, रे आओ। तो रे आओ किस में है, ऑब्वियसली इसमें है। ओके, इस तरह से आपका 21st का सही ऑप्शन पहला ही होगा। फ्रेंड, जो 22nd जो प्रॉब्लम है वह है आधारित आप ब्लैंक पर। ठीक है, इस ब्लैंक में आपको अप्रोप्रिएट फ्रेज या वर्ड को फिल करना है। यहाँ देखना है इंसिस्टेड ऑन आया हुआ है। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसे हम लोग कहते हैं जेरंड, या तो जेरंड लगाइए, नहीं तो फिर नाउन लगाइए। ठीक है, तब इसको ध्यान में रख करके हम लोग ऑब्वियसली बी को सेकंड ऑप्शन को छाट रहे हैं, क्योंकि ये वर्ब है और इसमें ING फॉर्म नहीं लगाया गया, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाला को देखिएगा कि बीइंग मैरिड विथ, जब पैसिव वॉइस में मैरी का यूज किया जाता है तब विथ का प्रयोग नहीं किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, अब ऑन के बाद देखिएगा कि आप मीनिंग को पकड़ना है, आपको मीनिंग को पकड़ना है, क्या होना चाहिए, डिस्पाइट ऑपोजिशन फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स की तरफ से विरोध होने के बावजूद भी वह इंसिस्टेड ऑन, मतलब वह आग्रह किया। ओके, वह थोड़ा जिद्द किया, क्या, अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी पसंद से लड़की के साथ शादी करने का उसने आग्रह किया। ठीक है, पसंद के अनुसार शादी करना यहाँ पर वर्ब के रूप में आना चाहिए, ना कि नाउन के रूप में आना चाहिए। इसीलिए आपको मीनिंग को पकड़ना है, मीनिंग क्या होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड हम लोग देख रहे हैं इसमें भी आपको एक ब्लैंक फिल करना है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन से। क्या कह रहा है, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। टू पार्टेक, देखिएगा पार्टेक के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है, OF, सिंगल F आएगा। पार्टेक ऑफ दिस लाइट रिफ्रेशमेंट, मतलब शेयर करना है, एक साथ खाना। ठीक है, पार्टेक ऑफ का मतलब यही मीनिंग होता है।
साथ देने के सेंस में। यू आर वेलकम टू पार्टेक ऑफ दिस लाइट रिफ्रेशमेंट, मतलब लाइट रिफ्रेशमेंट जो हल्का फुल्का जो खाना है, नाश्ता है, उसके लिए आप भी निमंत्रित है, आपका भी स्वागत है, आप भी साथ में बैठ करके खाइए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली पार्टिक के साथ फिक्स्ड है प्रेपोजिशन, इसके साथ ओ एफ आएगा और ये फोर्थ वाला में है। अब फ्रेंड नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो हम लोगों का क्या है, प्रिस्टीन। प्रिस्टीन, इसका प्रोनाउंसिएशन प्रिस्टाइन नहीं होता है, प्रिस्टीन होता है। यह एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसका मतलब होता है स्टिल फ्रेश। स्टिल फ्रेश मतलब अभी भी जस का तस। ओके, जैसे कि द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल इज़ प्रिस्टीन, कई सौ साल पहले बनाया गया था और उसकी सुंदरता अभी भी बरकरार है, तब उसकी सुंदरता के लिए हम लोग प्रिस्टीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, वह 24 साल में जैसे दिखती थी अब वो 40 साल में भी वैसे ही दिखती है, तब कहेंगे कि शी हैज़ प्रिस्टीन ब्यूटी। ओके, तो प्रिस्टीन का आप यूज समझ गए होंगे। प्रिस्टीन एक पॉजिटिव टोन देने वाला वर्ड है और इसके साथ ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव टोन वाला ही वर्ड को खोजना है, क्योंकि सिनोनिम खोजना है, ऑपोजिट वर्ड तो खोजना नहीं है, विलोम शब्द तो खोजना नहीं है। फ्लॉड एक नेगेटिव टोन देने वाला वर्ड है। फ्लॉड का मतलब होता है डिफेक्टिव, ठीक है, जिसमें त्रुटि हो, त्रुटिपूर्ण को फ्लॉड कहेंगे। ये नेगेटिव टोन देने वाला है, इस कारण से ये नहीं होगा। स्पॉटलेस मतलब दाग धब्बा रहित, जैसे स्टेनलेस, स्टेनलेस स्टील जो होता है वो दाग धब्बा रहित होता है। स्पॉटलेस कहिए या स्टेनलेस कहिए, दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के। तो ऑब्वियसली क्या है, प्रिस्टीन का यह सिनोनिम है, ये एक पॉजिटिव सेंस देने वाला टर्म है, ठीक है, ये वाला होगा। और टेंटेड का मतलब आप समझ जाइए, टेंटेड का मतलब होता है दागदार, ठीक है, उसका शर्ट दागदार हो गया, तब कहेंगे कि हिज शर्ट हैज़ बिकम टेंटेड। और आप एक काफ़ी पॉपुलर सेंटेंस है कि टेंटेड मिनिस्टर्स को इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया जाना चाहिए। तब वहाँ पर हम लोग क्या पढ़े हैं कि द टेंटेड मिनिस्टर्स शुड बी डिबार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस, ठीक है, दागदार मिनिस्टर्स, दागदार मंत्री को इलेक्शन लड़ने का नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है, ये भी नेगेटिव वर्ड है। और अनहेल्दी भी ऑब्वियसली नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। फ्रेंड 25th का जो प्रॉब्लम है वो बेस्ड है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पर। वो क्या है, वेयर अ लॉन्ग फेस, मतलब लंबा सा चेहरा बनाना, ठीक है। हिंदी में हम लोग यही बोलते हैं ना, बड़ा मुंह बनाना, ठीक है। तो बड़ा मुंह बनाया तब जाता है जब क्या है, उदासी रहती है चेहरे पे या रुष्टता दिखाने की कोशिश किया जाता है, तब हम लोग वेयर लॉन्ग फेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, टू बी टू प्राउड ऑफ वंस लुक्स, यहाँ तो लंबा चेहरा, बड़ा सा मुंह बनाने की बात हो रही है, जिसमें रुष्टता है, जिसमें उदासी है, और ये यहाँ पर तो वो सेंस तो देगा ही नहीं। टू वेयर टू मच मेकअप, ये तो काफ़ी ल्यूडिक्रस है। मेकअप मतलब पाउडर लगा हुआ चेहरा रखना, तो ये तो सही नहीं है। टू लुक सैड ऑब्वियसली ये सही सेंस दे रहा है। और यहाँ पर ये भी नहीं होगा कि टू लुक एंग्री, काफ़ी गुस्से में दिखना और काफ़ी डाही दिखना, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये एप्रोप्रिएट सेंस नहीं दे रहा है। ओके फ्रेंड, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वह है ही वॉज ऑफन स्कोल्डेड फॉर डैश फ्रॉम स्कूल। ओके फ्रेंड, स्कोल्डेड का मतलब होता है, स्कोल्ड इसका मूल रूप है, बेस फॉर्म है, जिसका मतलब होता है डांटना। अब यहाँ मीनिंग क्या दे देगा, उसको प्रायः डांटा जाता था। ऑब्वियसली कोई गड़बड़ काम करता था, वो बदमाशी करता होगा, वह स्कूल में एब्सेंट होता होगा, इस कारण से उसको प्रायः डांट मिलती थी, ठीक है। प्लेइंग ओवर नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा सेंस देता है नहीं है। प्लेइंग अलोंग करके कोई फ्रेज है नहीं। प्लेइंग मिस्चीफ ये हो सकता था बशर्ते प्लेइंग की जगह पर मेकिंग लगा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर कोलोकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यहाँ पर मेकिंग मिस्चीफ होता तब हम लोग तीसरा को लगा सकते थे, ठीक है। और प्लेइंग ट्रूएंट यहाँ पर ऑब्वियसली यही होगा, यही बचा हुआ है। तो आपको जानना है प्ले ट्रूएंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्ले ट्रूएंट फ्रेंड्स, जो प्ले ट्रूएंट का मतलब होता है जानबूझ करके स्कूल में एब्सेंट करना, ठीक है। तब क्या हो गया, उसको प्राय डांटा जाता था, क्योंकि वह स्कूल में जानबूझ करके एब्सेंट होता था,
ठीक है। तो ऑब्वियसली फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। इसके बाद 27th को देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन विथ द ऑड वर्ड। आपको ऑड वर्ड खोजना है। कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा, कोई ना कोई एक वर्ड है जो कि अन्य वर्ड्स से भिन्न है, तब उसको खोजना है, वो ऑप्शन खोजना है, ठीक है। एबोलिश मतलब होता है रिमूव करना, हटा देना। एलिमिनेट का मतलब भी होता है हटा देना। इरेडिकेट का मतलब भी होता है हटा देना, ठीक है। तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, ये तो इसमें कोई भी ऑड मैन आउट नहीं है, ओके। अबेट मतलब होता है भड़काना, ओके। प्रोवोक का भी मतलब होता है भड़काना। इंस्टिगेट का भी मतलब होता है भड़काना। ये तीनों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स है, इस कारण से ये भी नहीं होगा, इसमें भी कोई ऑड वर्ड नहीं है। यहाँ देखिएगा, रेस्टोर कहने का मतलब होता है कि फिर से उसको सही स्थिति में लाना। रिबिल्ड मतलब भी होता है वही, और रिकवर का भी मतलब वही होता है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि तीनों क्या है, सिनोनिम्स है, ओके। यहाँ देखिए, जनरेट मतलब होता है उत्पन्न करना, पैदा करना, सृष्ट करना, ओके। प्रोड्यूस का भी मतलब वही होता है उत्पन्न करना, पैदा करना। और टर्मिनेट का मतलब होता है विनाश कर देना, ठीक है, ख़त्म कर देना। तो यहाँ पर इन दो वर्ड्स के बीच में ये जो टर्मिनेट आया है एकदम एक दूसरे के विलोम है, तो ऑब्वियसली ये चौथा आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड, आपको बढ़ाना है वर्ड की कैपेसिटी को, ठीक है। जितना आपके पास वर्ड पार होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। हर दिन आप 10 से 15 वर्ड्स ज़रूर पढ़ें, वो भी सालों भर। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आवे तभी आपको पढ़ाई करना है, ओके। फ्रेंड, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, हिज एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड। उसके आवेदन को खारिज कर दिया गया क्योंकि इट रीच द ऑफिस रादर, क्योंकि यह ऑफिस पहुंचा, दफ्तर पहुंचा थोड़ा ज़्यादा ही। रादर का मतलब क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा ही। ज़्यादा ही क्या यहाँ पर दिख रहा है, ऑब्वियसली लेट से पहुंचा, ठीक है। तो लेट रादर के बाद कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे या कॉम्पैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री, आपको जानना है। रादर के बाद आप पॉजिटिव डिग्री का ही यूज़ कर सकते हैं। ये कॉम्पैरेटिव डिग्री है फर्स्ट वाला ऑप्शन, इसलिए वो नहीं होगा। और चौथा है, या ये समय को शो नहीं करता, ये पोजीशन को शो करता है। जैसे कि आपके पास इस तरह से 2 कैंडल है, ठीक है, 2 कैंडल है, 2 कैंडल जल रहा है। तब आप कहेंगे कि इस कैंडल का नाम आप ए रख दीजिए, इस कैंडल का नाम बी रख दीजिए, ठीक है। ये जो आपके सामने जो है पहला, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मर का यूज़ करेंगे, ठीक है। 2 के लिए हम लोग फॉर्मर और लेटर का यूज़ करते हैं, और इस कैंडल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे लेटर। स्पेलिंग क्या है, LATTER, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर फ्रेंड हम लोग एक और कैंडल हम लोग बढ़ा देते हैं यहाँ पर कोई सी नाम से, तब क्या हो जाएगा कि ये जो कैंडल है ये फर्स्ट कैंडल कहलाएगा, ये सेकंड कैंडल कहलाएगा, और ये लास्ट कैंडल कहलाएगा, ठीक है। ये फॉर्मर और लेटर का यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट और ये लास्ट कहलाएगा, और ये सेकंड कहलाएगा, ठीक है। तब इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखिए, आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भविष्य में नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड, आप देखिए कि क्यों लेटर नहीं होगा, ठीक है, पोजीशन को शो करता है। और लेटली मतलब होता है एट प्रेजेंटली, मतलब हाल फिलहाल, और हाल फिलहाल का यहाँ कोई सेंस ही नहीं दे रहा है। आप यहाँ पर मीनिंग देखेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, लेट होगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। आपको इस ब्लैंक में एप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना है। क्या कह रहा है सेंटेंस, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड डैश नॉवेल्स आई हैव रेड। यह सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा, ये सुपरलेटिव डिग्री में है तो ऑब्वियसली इसे भी सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। फ्रेंड, एंड जो कंजंक्शन है, ठीक है, यह 2 समान तरह के वर्ड्स को जोड़ता है, ओके। ये चूँकि सुपरलेटिव डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी सुपरलेटिव डिग्री होगा। ये कॉम्पैरेटिव डिग्री है, इसलिए इसको ख़त्म करिए, ठीक है। इसमें दिया ही नहीं है सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए ये भी यहाँ पर इसको हटाइए। आपके पास 2 ऑप्शंस है, मोस्ट इंटरेस्टेड एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। फ्रेंड, इंटरेस्टेड कोई होता है ना, देता नहीं है। जो देने वाला होता है वो ING फॉर्म लेकर के रहता है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली मोस्ट इंटरेस्टिंग होगा, थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है।